नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने सूरदास जी का एक पद लेकर आया हूँ। हमें बहुत सारे हमारे पाठक, दर्शक, श्रोता YouTube पर अनेक कमेंट दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मनीष कुमार जी गोरखपुर से हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंस कुमार रांची झारखंड से हैं शायद, और तमाम लोग हैं, मैं उनके नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। कोई इजी है करके नाम बना रखा, इजी ग्रामर या इस तरह के लोग बना लेते हैं। मैं अपने तमाम जान पहचान वाले उन श्रोताओं को, सबको हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ। दीजिए, आज सूरदास का एक पद ले रहा हूँ। पद है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। सारा दारो मदार मन के ऊपर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रहीम परेशान हो गए थे। कहा था रहीमन, मन ही लगाए के देख लेहु किन कोय, अरे नरको वश करीबो कहा नारायण वश होए। ये मन वश में कहाँ होता है? अरे स्वयं भगवान कृष्ण से ने कहा था, इंद्रियाणाम मनः श्रेष्ठा। ये मन बड़ा चंचल है, निस्संदेह प्रचंड वायु को रोका जा सकता है, इस मन को नहीं रोका जा सकता। अर्जुन ने कहा था। भगवान ने कहा था वैराग्य और अभ्यास की बात, वहां नहीं जा रहा हूं। अरे कबीर ने कहा, मैं मन परेशान है, मन पांचों के बस परा और मन के बस नहीं पांच। कबीर की स्थिति ये हो गई मन के। अरे तुलसी ने तो यहां तक कह दिया, मेरो मन, तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे भगवान, मेरा ये मन जिद नहीं छोड़ता। मन लग जाए तो क्या बात। एक बार सूर्य ने भी मन से निवेदन किया, हे मन तू बड़ा चंचल है, मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूं, मैं तेरी सारी बात मानूंगा, एक बात तू मेरी मान ले। मन से कहते हैं छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख, हरि माने ईश्वर, भगवान। विमुख माने जो भगवान के विपरीत हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान का विरोध करते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। हे मन, छाड़ी, उनको छोड़ दो। शायद तुलसी ने मीरा को ये तो कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आज सूर कहते हैं, इस पद में बड़ी विशेषता अच्छी है। सूर ने बड़े गजब के उदाहरण दिए, अनेक उदाहरण भर दिए कि जो मन, जो लोग ऐसे हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो हरि के उपासक नहीं हैं, उनके प्रशंसक नहीं हैं, नास्तिक हैं, उनका साथ करने से हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। देखें, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। हे मन, तू हरि से विमुख, हरि से प्रतिकूल, हरि के विरोधी, भगवान को न मानने वालों का साथ छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ो? क्या होगा? बोले, जाके संग कुबुद्धि उपजत है। जाके संग, अरे इनके साथ लगने से, किनके? जो भगवान के विपरीत हैं, जो भगवान के विमुख हैं। भाई सम्मुख सामने होता है, विमुख पीठ पीछे होता है। जो सामने है, अरे सब तुलसी लिखते हैं, भगवान राम कहते हैं, सम्मुख होए जीव मोहि जब वही जन्म कोटि अघनासहु तबहि। यहाँ तो विमुख है, विमुख को जिसने भगवान का मुंह नहीं किया, अर्थात जो भगवान के ध्यान नहीं करता, जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति नहीं है, उनका साथ छोड़ दो। अगर उनका साथ करोगे तो क्या होगा? जाके संग, अरे कुबुद्धि उपजत है। कुबुद्धि, खराब बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। और क्या होता है? परत भजन में भंग। जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भंग पड़ता है, भजन हमारा भंग हो जाती है, अर्थात व्यवधान आते हैं, नाना प्रकार के समस्याएं आती हैं। हम अपने शांत चित्त मस्तिष्क से ईश्वर की आराधना कदापि नहीं कर पाते। भाषा सूरदास जी की ब्रज भाषा है, बढ़िया ब्रज भाषा है। पद शैली है, ध्यान रखिएगा, बढ़िया पद लिखा है। गेयता या संगीतात्मकता पूरी तरह विद्यमान है। सूर का हर पद गाया जा सकता है। भक्ति रस है, माधुर्य गुण ले लीजिएगा, प्रसाद गुण भी कुछ लोग मान लेते हैं इसको। मधुरता भक्ति के कारण मधुरता है। अनेक उदाहरणों में आप प्रसाद गुण भी ले सकते हैं, प्रसाद को भी कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति की बात है। आगे कहते हैं, उदाहरण दिया बड़ा सुंदर, बोले, काग ही कहा कपूर खवाए। काग ही कहा, काग कहते हैं कौवे को, काला होता है, कपूर खिला दो।
कपूर पवित्रता का प्रतीक है, कितना पवित्र बना दो मगर वो कांव कांव करना बंद नहीं करेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। कौवा तो कौवा ही रहेगा, जहां पर कूड़े में बैठना है वहीं बैठेगा। कागही कहा कपूर खवाए। और यही नहीं, स्वान नहाए गंग। स्वान कुत्ता, कुत्ते गंगा नहला दीजिए, मगर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कुत्ते गंगा स्नान जैसी पवित्र के साथ भी कुत्ते को काम नहीं बनेगा, तो कुत्ते को गंगा स्नान करा देने से, कौवे को कपूर खिला देने से कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार ऐसे लोगों का अगर साथ करोगे तो तुम में कभी कोई ये नहीं बदलेंगे। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग, ये चंदन नहीं है और न ये भुजंग, इनके अंदर शीतलता नहीं आती। तो कहते हैं कागही कहा कपूर खवाए, कौवे को कपूर खिलाने से कोई फायदा नहीं, कुत्ते को गंगा स्नान कराने से कोई फायदा नहीं। आगे कहते हैं खर को कहा अर्गजा लेपन। खर कहते हैं गधे को, अरे भाई गधे को अर्गजा कहते हैं चंदन को। खर को कहा अर्गजा लेपन, अरे भाई गधे के चंदन लगा दो, वो रेंकना बंद नहीं करेगा, वो गधा ही रहेगा। वो राम नाम जपना बंद नहीं करे, शुरू कर देगा कि भगवान का भजन करना शुरू कर दे, शांत रहना शुरू कर दे, नहीं करेगा। उसका जो काम है वही करेगा। खर को कहा अर्गजा लेपन, अरे मरकट भूषण अंग। मरकट कहते बंदर को, बंदर को हार पहना दो गले में, वो तोड़ देगा, वो फेंक देगा। उसको हार का महत्व नहीं पता, उसको पन्ना पुखराज मोती का भाव नहीं पता। वो तो बंदर को कुछ भी पहना दो उसके लिए पत्थर है, निकालेगा, नोचेगा, खोगेगा, फेंकेगा। तो मरकट भूषण अंग। सूर अपनी बात को आगे बढ़ाते, कितना बढ़िया दृष्टांत है ना। उदाहरण तो अलंकार भरे पड़े हैं। अभी आपने देखा ना कागही कहा कपूर, तो अलंकारों में पहला आप ले लीजिए अनुप्रास। मन को संबोधित किया गया है, ध्यान रखिएगा। संबोधन अलंकार भी हो जाएगा, संबोधन अलंकार। और मैंने बताया उदाहरण और दृष्टांत, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार। साथियों कहते हैं पाहन पतित बान नहीं भेदत। पाहन पत्थर, पतित बान, पाहन पतित, अरे जो पत्थर होता है ये पापी तो पत्थर हैं, पाहन हैं। और इसमें क्या होगा, अरे बाण नहीं भेदत, पत्थर के सामने आप धनुष बाण चलाते रहिए, तीर टूट जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पाहन पर वो तीर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अर्थात जो ऐसे लोग हैं जो भगवान के विमुख हैं, उन्हें कितनी कहानी सुना डालो, कितनी अच्छाइयाँ कर डालो, कितनी भलाई कर डालो, वो भगवान का नाम कदापि नहीं लेंगे, वो भगवान के भक्त कदापि नहीं होंगे, वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलेंगे। कहते हैं लोग कुत्ते की पूंछ चाहे जितने दिन रखी जाए, जब निकलती है तो टेढ़ी निकलती है। तो कहते हैं पाहन पतित बाण नहीं भेदत, अरे रीतो करत निखंग। साथियों तर्कस, धनुष बाण देखा है ना, धनुष होता है, बाण होता है और पीछे तर्कस के लिए स्थान बना होता है। एक पूरा जो पात्र है जिसमें तीर रखे हुए हैं, रीतो करत, रीतो का मतलब खाली कर देते हैं, अर्थात पूरे तीर समाप्त हो जाएं। लेकिन जो पाहन है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पतित हैं। पतित लोग जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं पत्थर के समान हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हे मन, इन लोगों के साथ बिल्कुल मत जाओ, इस रास्ते पर मत चलो। आगे कहते हैं अरे कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजत भूम। कहाँ से ढूंढ करके लाएं, कहीं कहा कहो पय पान कराए। पय कहते हैं दूध को, अरे भाई सांप को दूध पिला दो, बोले क्या हुआ, क्या फायदा होगा। कहा भयो पय पान कराए, क्या पास आराम से वो विष नहीं तजत भुजंग। विष जो है, जो भुजंग है, भुजंग माने सांप, वो जहर नहीं छोड़ सकता। आप उसे दूध पिलाते रहिए, अरे फूल चढ़ा दो, जहर छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। उनको तो भैया उससे दूर रहो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। ध्यान दीजिएगा, आप लिख नहीं पाया है, विष नहीं तजत भुजंग। और कहते हैं गज को कहा सरित अनुवाए। हाथी है, हाथी को नदी नहला दो, गंगा जी में लिवा जाओ, कोई अन्य नदी में लिवा जाओ, होगा क्या, अरे कोई फायदा नहीं। हाथी की एक विशेषता होती है, बाद में आएगा, धूल उठाएगा और अपने मस्तक पे धूल लगाना शुरू कर देगा, जमीन में लोटना शुरू कर देगा। कहते हैं गज को कहा सरित अनहुआए, अरे धरती धूल निज अंग, वो अपने अंग में ही धूल लगाना शुरू कर देगा। नहाने धोने से कोई फायदा उसका हो ही नहीं सकता। सारे हाथी एक जैसे थोड़ी हैं। वो रहीम वाली कथा मुझे याद आ रही है। एक बार तुलसी और रहीम के चक्कर हुए थे और जिसने प्रश्न किया था
कि धूरी धरत निज शीस पे कहु रहीम कही काज। धूल धरत निज शीस पे, अरे अपने सर पर ये हाथी धूल रख रहा है, कहु रहीम कही काज, किस कारण रख रहा है? उसका उत्तर दिया था तुलसी और रहीम के आपस वार्तालाप में। बोले जेहि गज जेहि पद रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। अरे ये वो धूल ढूंढ रहा है जिस धूल में मुनि की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था भगवान के चरणों से। ये हाथी जगह जगह इसलिए धूल ढूंढ रहा है ताकि वो धूल हमको मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। कहाँ वो लोग हैं? वो एक दो होंगे, मगर सामान्य हाथी की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि वो धूल को सारी जगह लगा लिया करता है। तो कहते गज को कहा सरित अनहुआए, सरित माने सरिता या नदी, और धूरि धरत निज अंग सूरदास। कहते हैं अंत में सूरदास खल काली कामरी। सूरदास जी कहते हैं खल यहाँ रूपक हो गया, सूरदास खल काली कामरी। एक बढ़िया सूरदास जी कहते हैं खल जो दुष्ट लोग हैं वो काली कंबल हैं, काला कंबल हैं। काले कंबल क्यों कह दिया? अरे बोले चढ़त न दूजो रंग, इनके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, ये उसी में डूबे रहेंगे, ये नास्तिकता में ही डूबे रहेंगे, ये अच्छे कामों की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। साथियों यहाँ पर एक बढ़िया आपकी लोकोक्ति आई है, खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। कविता में जहाँ लोकोक्ति का प्रयोग हो जाए वहाँ एक तो लोकोक्ति लिख दीजिए, लोकोक्ति अलंकार भी उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग हुआ, एक बढ़िया लोकोक्ति का प्रयोग है, सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। ये भक्ति का वर्णन है। सूर जैसा भक्त कहाँ मिलता है? जिसने स्वयं कहा हो मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसर आयो, ऐसो नोन हरामी। तो सूर के इस पद की व्याख्या, बढ़िया भजन है, गाया जा सकता है, बढ़िया भाषा है, सारे गुण अलंकार से परिपूर्ण है, ब्रज भाषा की मधुरता है। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की अपनी इस कक्षा को विराम देता हूँ।